एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रहकर फील करना। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी हो, हम चांद तक क्यों ना पहुंच गए हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस रफ्तार से अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। उसे आज भी यही लगता है जिस तरह हमारे लिए पहले ग्रुप में रहना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ग्रुप में नहीं रहेंगे तो जानवरों का शिकार नहीं कर पाएंगे बल्कि खुद जानवरों का शिकार बन जाएंगे। और इसी वजह से हमारा ब्रेन आज भी अकेलेपन को डेंजर का साइन मानता है। साइंटिस्ट ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप अपने निगेटिव थॉट्स के साथ 15 मिनट अकेला रहना पसंद करेंगे या फिर एक बिजली का झटका। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 67% मैन ने और 25% वुमेन ने बिजली के झटके को चुना। लोग खुद के साथ 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। जिन विचारों के साथ उन्हें अपनी पूरी लाइफ बितानी है, उनके साथ वो 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अकेले रहने की। जंगल का राजा शेर ज़्यादातर टाइम अकेला रहना पसंद करता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस वक्त वो ना तो अकेला फील करता है और वो ना ही कमज़ोर फील करता है। उसे पता होता है इन सब के लिए मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ। और आप ये बात जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का होता है। लीडर अकेला ही लीड करता है। शेर अकेला किसी मजबूरी के कारण नहीं रहता, बल्कि वो अपनी चॉइस से अकेला रहता है। इस दुनिया के ज़्यादातर हाईली सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट यानी वो लोग जिन्हें अकेला रहना पसंद होता है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, 7 दिन बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर रहकर अकेले रहते हैं। और इसका रीज़न वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं और अपनी लाइफ के कई सारे बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। और ये सभी लोग किसी मजबूरी की वजह से अकेले नहीं रहते, ये अपनी चॉइस से अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। अकेले रहने के 4 ऐसे फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद आप भी अकेले रहना पसंद करोगे। पहला पॉइंट है बूस्ट क्रिएटिविटी। निकोला टेस्ला जो कि एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे हर घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिनकी वजह से आज हम इतनी गर्मी में एसी और कूलर की हवा ले रहे हैं, जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं। उनका कहना यह है कि बी एलोन दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी एलोन व्हेन आइडियाज़ आर बोर्न। अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आइडियाज़ पनपते हैं। अकेले रहो क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वेंशंस होते हैं। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे तब उनके पास कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज़्यादातर तो इन्वेंशन अकेले ही रहकर अपनी लाइफ में किए हैं। और रिसर्च भी यही बताती है कि जब आप अकेले होते हो और कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब आपके ब्रेन के DMN यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में ज़्यादा एक्टिविटी होने लगती है। और इसी नेटवर्क की वजह से इंसान ज़्यादा क्रिएटिव सोचता है, उसके ब्रेन में नए नए आइडियाज़ आते हैं। न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया जब आया था जब वो अकेले एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज्ड फोकस। जब आप अकेले रहोगे तो उन सभी लोगों से दूर रहोगे जो कि आपका ध्यान भटकाते हैं। आपका पूरा फोकस बस एक ही जगह पर रहेगा, आप चाहकर भी नहीं भटक सकते। मैं भी फ़िलहाल अकेला ही रहना पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस ला पाता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ही कम लोग हैं, इसी वजह से मैं फोकस कर पा रहा हूँ और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं आइसोलेशन में रहता हूँ। अब ये आइसोलेशन क्या होता है? एक होता है अकेला रहना और एक होता है अकेले रह करके अकेला फील करना, यानी कि लोनलीनेस, अकेलापन। इसके लिए आपकी लाइफ में 1 से 2 लोग ऐसे होने चाहिए, कुछ खास लोग जिनसे आप टाइम टू टाइम मिल लें, अपने दिल की बातें शेयर कर लें और उसके बाद फिर खत्म। एक होता है अकेला रहना यानी कि आइसोलेशन, जहाँ पर आपका फोकस, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर होती है। आइडियाज़ आते हैं, ग्रो करते हैं, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को जान पाते हो। दोस्तों, एक बार मैं खाना खाने के बाद वॉक पर जा रहा था, रास्ता काफ़ी लंबा था, आधा रास्ता बीत गया। उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और जब मैंने कॉल किया तो मैं आधे रास्ते में पहुंच चुका था। जब मैं बातों में लग गया, मुझे पता भी नहीं चला कि कब रास्ता ख़त्म हो गया और कब मैं घर वापस आ गया। यानी कि अगर हम किसी के साथ में हो तो हमारा कितना भी टाइम निकल जाए हमें पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े रास्ते छोटे पड़ जाते हैं अगर हम किसी के साथ में होते हैं तो। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही समय, वही रास्ता थोड़ा लंबा लगता है और हम अपने बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को जानने के लिए अकेला रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप सेल्फ अवेयर हो, आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, तो
आप भी सभी लोग ये जान लो कि 5000 लोग ऐसे थे जिनको ये लगता था कि वो सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन जब उनका सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट किया गया तो उनमें सिर्फ 10 से 15% ही ऐसे लोग थे जो कि सेल्फ अवेयर थे, जिन्हें अपना पैशन पता था, जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता थी, जिन्हें अपनी वीकनेस का पता था। बाकी लोगों के अंदर सारी चीज़ें थी लेकिन उन्हें पता कुछ भी नहीं था। तो अकेले समय बिताओ, खुद को जानो, क्योंकि जो दुनिया को जानने में लगा रहता है वो किसी को भी नहीं जान पाता, लेकिन जो खुद को जान लेता है वो दुनिया को जान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर योर इमोशंस। फिर से वही बात आती है कि जो इंसान अपनी इमोशंस को समझ लेता है वो पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी।